हम खगोल विज्ञान के प्रमाण देख रहे हैं जो एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता की ओर संकेत करते हैं। क्या आप जानते हैं क्या घटित हुआ जब यूनिवर्स एक सेकंड के 1 खरबवे हिस्से के केवल 10 मिलियनवा भाग था? और उस पहले सेकंड के अन्य हिस्सों में क्या घटित हुआ जिससे भविष्य में पृथ्वी पर मानवीय जीवन का अस्तित्व संभव हो गया? आज आप इसे जानेंगे। मेरे मेहमान हैं एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर ह्यू रॉस, जिन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री हासिल की ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी से और पीएचडी इन एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, और 5 साल तक कैलटेक में फैकल्टी के रूप में काम किया। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग और हमारे साथ में विशेष मेहमान जुड़े हैं। ये है एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर ह्यू रॉस। इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री फिजिक्स में प्राप्त की है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से और पीएचडी इन एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। और यही काफी नहीं है, ये जाकर 5 साल तक स्टाफ के रूप में कैलटेक में जुड़े और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया क्विजार्ड पर। और इसी के साथ में इन्होंने सेवकाई स्थापित की है रीजंस टू बिलीव। और ह्यू, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर आए। मैं रोंगटे खड़ी करने वाला सवाल पूछना चाहता हूँ और हमारा टॉपिक है कि नवीनतम वैज्ञानिक खोजें परमेश्वर को कैसे प्रकट करती है। और आप तो गैर मसीह थे और विज्ञान ने ही आपको परमेश्वर के पास लाया। तो मैं उन लोगों से शुरुआत करने वाला हूँ जो सोचते हैं कि हम सिर्फ बाइबल के बारे में बता रहे हैं, तो आप गलत हैं। मैं बिग बैंग से शुरू करना चाहता हूँ, यानी यूनिवर्स की शुरुआत। और मैं चर्चा करना चाहता हूँ उस पहले 1 सेकंड के बारे में, बिग बैंग के। ठीक है, ये पहला सेकंड तो 3 या 4 भागों में बांटा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि 1 सेकंड का हर एक हिस्सा ये महत्वपूर्ण है, या हम जो मानव लोग हैं आज इस पृथ्वी पर नहीं होते। अब धीरे धीरे हमें बिग बैंग के उस पहले सेकंड के बारे में बताइए जिसे विभाजित किया गया है, और बताइए कि हम कैसे यहाँ पर नहीं होते अगर उस बिग बैंग को इस तरह विभाजित नहीं करते। मैं 1 सेकंड पहले अरबवे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करूंगा क्योंकि वहीं पर सारी रोमांचक चीजें घटित होती है। तो हमारे पास ब्रह्मांड की एक शुरुआत है और अंतरिक्ष समय प्रेमियों के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि ब्रह्मांडीय शुरुआत स्वयं अंतरिक्ष और समय का प्रारंभ भी शामिल करता है। दरअसल ब्रह्मांड केवल अंतरिक्ष समय आयामों से शुरू होता है। अभी कोई पदार्थ नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई वहां पर अंतरिक्ष के 9 आयाम होते और समय का 1 आयाम होता है, लेकिन वे निरंतर विस्तार के गुण धर्म के साथ बनाए गए हैं। तो ये 10 अंतरिक्ष समय आयाम एक अत्यंत सूक्ष्म परिमाण से विस्तारित होते हैं और ब्रह्मांडीय निर्मित घटना के 10 के -43वें यानी 10⁻43 सेकंड के बाद 9 आयामों से 6 का विस्तार बंद हो जाता है। ऐसा तब होता है जब भौतिकी के अन्य 3 बलों से गुरुत्वाकर्षण अलग होता है। ये चीज हमें इस ओर धकेलती है जिसे हम खगोल भौतिक शास्त्र समरूपता टूटने कहते हैं। और वहां टूटने का अर्थ है 9 आयाम से 6 आयाम का रुक जाना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मांड में कोई भी कण नहीं होते। तो तथ्य यह है कि हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और अन्य सभी मूलभूत कण हैं। उस घटना के लिए धन्यवाद जो भी घटित हुई जब ब्रह्मांड 1 सेकंड के लिए खराब 10 मिलियन हिस्से के वर्ष का था। और यदि हमारे पास वे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं होते तो हमारा भविष्य क्या होता? वैसे वहां पर कोई भी कण नहीं होंगे और इसलिए कभी भी कहीं भी जीवन की कोई संभावना यूनिवर्स में। ठीक है। दूसरी बड़ी घटना तब घटती है जब ब्रह्मांड 1 सेकंड के खराब के 100 अरबवें हिस्से वर्ष का होता है। तभी मजबूत परमाणु बल विद्युत बल से अलग हो जाता है। आप जानते हैं जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है ये ठंडा और ठंडा हो जाता है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है एक संयुक्त बल 2, 3 और 4 बन जाता है। और इसलिए जब ये 3 हो जाता है तो ये तब होता है जब आपके पास एक और समरूपता टूटने वाली एक चीज है जो ब्रह्मांड के लिए अत्यधिक विस्तार का कारण बनती है। इसे मुद्रा विस्तार की घटना कहा जाता है, जहां पर ब्रह्मांड प्रकाश की गति से लाखों गुना अधिक गति से फैलता। अब यह कुछ ही सेकंड के अंश में घटित होता है। 10 के -32 यानी 10⁻32 सेकंड तक यह अत्यधिक विस्तार खत्म हो जाता है। लेकिन इससे जो होता है वह इतिहास में इस समय ब्रह्मांड को एक उचित आकार का होने की अनुमति देता है ताकि हम जीवन पा सके और ब्रह्मांड के सब कुछ थर्मल रूप से भी जुड़ा रहा।
जीवन के अस्तित्व के लिए ये सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं। और फिर ब्रह्मांडीय निर्माण घटना के बाद 1 सेकंड के अरबवें हिस्से से थोड़ा पहले हम विद्युत बल से अलग हो रहा पाते हैं, और ये बहुत ही करीब है। और जब हम पर देखते हैं, जिसे हम एक महान विनाश की घटना कहते हैं, ब्रह्मांड में आभासी रूप से लगभग समान संख्या में कण और प्रतिकण होते हैं, लेकिन समरूपता टूटने के कारण प्रत्येक 100 अरब प्रतिकणों के लिए लगभग 100 अरब और एक कण होते हैं। और जब एक कण और प्रतिकण एक साथ करीब आते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट करते हैं और एक शुद्ध ऊर्जा बन जाते हैं। और इसलिए इस महान विनाश की घटना ने ब्रह्मांड के द्रव्यमान को पहले के द्रव्यमान से 100 अरब हिस्से तक कम कर दिया। हमें जीवन के लिए बिल्कुल उचित द्रव्यमान की जरूरत होती है और साथ ही बिल्कुल उचित ऊर्जा उत्पादन की भी। तो 1 सेकंड के पहले अरब हिस्से में भी हम ब्रह्मांड की कई अलग अलग विशेषताओं के असाधारण रूप से सुव्यवस्थित रचना को देखते हैं, जो जीवन के भविष्य के अस्तित्व को असंभव बनाती है। आपने कहा है कि 10 आयाम हैं और हमने इस तथ्य के बारे में बात की है, यानी द्रव्यमान है, ऊर्जा है, फिर अंतरिक्ष है और समय है। और बाकी 6 का क्या हुआ? अन्य 6 आज भी उसी आकार के हैं जैसे तब थे जब ब्रह्मांड 10वें के -43 यानी 10⁻43 सेकंड वर्ष का था। और उस समय का ब्रह्मांड अभी भी अविश्वसनीय रूप से सुगठित है। ये 6 आयाम 3 बड़े आयामों के इर्द गिर्द घूम हुए, लेकिन इन आयामों का अनुप्रस्थ काट एक इलेक्ट्रॉन के व्यास से 20 परिमाण छोटा है। यही कारण है कि लोगों ने वास्तव में उन पर गौर नहीं दिया। लगभग 1/4 सदी पहले तक भौतिक शास्त्रियों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था। जी, आप में से उन लोगों के लिए जो उनकी कही हुई बातों के कारण आपके दिमाग में बस गए हैं, हम यहाँ जीनियस से बात कर रहे हैं और निश्चय ही हम इस जीनियस से बहुत से सवाल पूछने वाले हैं और ऐसी कुछ सामान्य कहानियां जिन्हें आप निश्चय ही समझ सकें। ठीक है, आप दर्शक जो ऐसे जीनियस हैं, आप इन बात को समझ चुके हैं। ह्यू, ये क्यों महत्वपूर्ण था कि ये आपको परमेश्वर के पास में लेकर आए, सच्चे परमेश्वर की ओर? ये सच में आपके लिए क्यों अर्थपूर्ण रहा कि निश्चय एक सृष्टिकर्ता होगा? वैसे मैं 7 साल की उम्र से ही खगोल विज्ञान का गंभीरता से अध्ययन कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, हर साल मैं खगोल विज्ञान के एक अलग उपविषय का ध्यान करता था। 16 साल की उम्र में मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इतिहास के विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। और वह एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड के लिए बहुत सी प्रतिस्पर्धी व्याख्याएं प्रस्तुत थी। क्या वह स्थिर अवस्था थी, डोलने वाला ब्रह्मांड था, क्या यह झिझकने वाला ब्रह्मांड था, क्या कोई बिग बैंग वाला ब्रह्मांड था? लेकिन उस समय भी बिग बैंग ब्रह्मांड विज्ञान के पक्ष में ही प्रमाण मिले थे, और मैं जानता था कि यदि यह कोई बिग बैंग घटना थी तो ब्रह्मांड की शुरुआत अवश्य होगी। यदि कोई शुरुआत है तो कोई लौकिक निर्माणकर्ता भी मौजूद होना चाहिए। तो तभी मैंने इस ब्रह्मांडीय निर्माणकर्ता को खोजने के लिए अपनी खोज शुरू कर दी थी। जी, यानी आप इस तरह से मानते थे कि एक परमेश्वर है, लेकिन साथ में आपने ये विश्वास किया, जैसे कि बहुत से साइंटिस्ट भी करते हैं, कि निश्चय ही ईश्वरीय ऐसा एक परमेश्वर है जो व्यक्तिगत नहीं, पर उसी ने सब कुछ बनाया है, पर वो हमारे साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो आपने ये सामान्य रूप में सोचा कि कैसे परमेश्वर, जिसने इतनी उत्तम सृष्टि का निर्माण किया है, तो वो क्यों परवाह करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जो कि पृथ्वी पर है, जो सच में उसे नहीं जानता है, जिसने ये जाना, उसने जो बनाया उसमें से थोड़ा भाग। आपने बस परमेश्वर को ऐसे बाजू रख दिया, पर आपने उस पर विश्वास किया। आइंस्टाइन के जैसे, आइंस्टाइन ने विश्वास किया कि परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में नहीं जाना। ठीक है, तो आइए पीछे चलते हैं। ऐसी कुछ बात में जिसे समझ सकते। सच तो ये है, जब आपकी परवरिश हो रही थी, यानी आपने विज्ञान में दिलचस्पी लेना शुरू किया और आपने इतनी दिलचस्पी दिखाई, और मैं सोचता हूँ शायद उस समय आपकी उम्र 17 साल की होगी, लेकिन उसके भी पहले जब आप 7 साल के थे, अगले प्रोग्राम में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आपने अपने माता पिता से कौन से सवाल पूछे। उन्होंने सही काम किया, उन्होंने आपको लाइब्रेरी में भेजा और आप लाइब्रेरी में गए, और सच्चाई तो ये है, वो सारी किताबें आपको पढ़ने के लिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि आप 7 साल के थे। समस्या ये थी कि आपने उन सबको पढ़ लिया। जी हाँ। और फिर आपने पास मांगी कि अगले लेवल पर जा सके, और जो कि सामान्य रूप में हाई स्कूल से लेकर ऊपर कॉलेज तक था। और फिर आपने उन सारी किताबों को भी पढ़ लिया,
और फिर आपने एक और पास मांगा कि आप लाइब्रेरी में जा सके, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जी, की। जी। वहां पर उनकी लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी? वैसे उनके पास वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी जितनी किताबें नहीं थी, पर विज्ञान पर कहीं अधिक किताबें थी, जी, और इसलिए इसलिए आपने उन सारी किताबों को भी पढ़ लिया। पत्रिकाएं थी, मैं उन सभी पत्रिकाएं को देख रहा था। जी, और आप तो बस इन सारी जानकारी को लेते जा रहे थे, अपने मन में ये सारी जानकारी जमा कर रहे थे, और इसने इस सच्चाई पर जोर दिया कि निश्चय ही एक सृष्टिकर्ता होगा। जी, आपने आइंस्टाइन के जैसे ही सोचा, बस आपने जाना कि वो तो है, लेकिन वो आप में दिलचस्पी नहीं लेता है। तो बताइए। यही से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन मैंने जो चीजें खोजी उनमें से एक ये थी कि इस ब्रह्मांड में जीवन की कोई भी उम्मीद रखने के लिए ब्रह्मांड का द्रव्यमान बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, जिससे मुझे ये आभास हुआ कि ब्रह्मांड की रचना करने वाले इस परमेश्वर का जीवन और विशेष रूप से मनुष्यों के लिए बहुत उच्च मूल्य और उद्देश्य है। और अन्यथा ब्रह्मांड सिर्फ सही द्रव्यमान और सही आकार का क्यों होता? ब्रह्मांड को द्रव्यमान में थोड़ा सा छोटा सा करें तो आपको केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलेगा। इसे द्रव्यमान में थोड़ा सा बड़ा करें तो सभी तत्व लोहे के समान है या लोहे से भारी दिखाई देते। दोनों ही मामलों में कोई कार्बन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं और न कोई नाइट्रोजन। तो ये पहला सुराग है जो मेरे पास है। शायद वह सिर्फ एक दैवीय परमेश्वर से कहीं अधिक है। शायद ये कोई व्यक्तिगत का एक आस्तिक परमेश्वर है। आपके पास दो सहायता थी। एक तो आपके पास कॉस्मोलॉजी की परिभाषा थी, और साथ ही आपने किताबें पढ़ी थी डॉक्टर जॉर्ज रोश की, और इन सारी बातों ने आपको बताया कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप जानते वो क्या था? वैसे ये एक ऐसी किताब थी जो मेरे मसीह बनने के बाद काफी लिखी गई थी, लेकिन मैं इसे उद्धृत कर रहा हूँ क्योंकि उसने ये बात बताई कि आप ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई मामूली कल्पना नहीं है। क्योंकि यदि हमारे अस्तित्व को संभव बनाने के लिए ब्रह्मांड को वास्तव में कई अलग अलग तरीकों से ठीक किया गया है, तो यह इस बात को इशारा देगा कि ब्रह्मांड हम मनुष्यों के लिए घर प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया था। और ब्रह्मांड की विशाल सीमा को देखते हुए दो खराब आकाश गंगाएं, जहां हर एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब या अधिक तारे, यह बहुत सारा निवेश है जो हमारे अस्तित्व को संभव बनाने में लगाया जा रहा है। हम मनुष्यों को इस परमेश्वर को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। और फिर आपने इसे जाना कि परमेश्वर ही इन सब के पीछे में असली वास्तविकता है, और फिर उसके बाद में आप इस तरह से सोचने लगे कि क्या वो आप में दिलचस्पी लेता है। जी हाँ, और इसने मुझे ये कहने के लिए प्रेरित किया कि मुझे ये देखने की जरूरत है कि क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि ये ब्रह्मांड निर्माण करता कौन और क्या है। आपने इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से किया, और सच तो ये है, यानी आपके अध्ययन में आपने पाया कि इस संसार में बहुत सी आस्थाएं हैं, और लोग तो अपनी आस्था के बारे में बहुत ही गंभीर हैं। तो आपने इस तरह से सोचा शायद परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया होगा कहीं न कहीं इन्हीं में से किसी एक आस्था में, और फिर आपने पवित्र किताबें पढ़नी शुरू की अलग अलग आस्थाओं की। खैर उस समय आप विश्वासी नहीं थे, और आपने सोचा कि मेरे पास एक क्राइटेरिया है जो आपने ढूंढने की अपेक्षा की थी कि सृष्टिकर्ता ने कभी किसी किताब में किसी से बातें की है। बताइए वो क्राइटेरिया क्या है और आपने क्या किया? देखिए, मैंने महान दार्शनिकों को और खासकर इमैनुअल कांट को देखकर इसकी शुरुआत की, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान का जनक कहा जाता है। हाँ। उनकी क्राइटेरिया फॉर प्योर रीजन की उनकी किताब पढ़ी, और मैंने कहा कि ब्रह्मांड के बारे में जो सच जानता हूँ यह उसके निशाने पर नहीं लगता। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की 90% से अधिक आबादी किसी न किसी धर्म से गंभीर रूप से जुड़ी हुई है, और ये सभी धर्म इस तथ्य पर आधारित है कि कोई एक परमेश्वर है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसलिए मैंने इस विभिन्न धर्मों के बारे में जानना शुरू किया, और कुछ में मूल रूप से डोलने वाले ब्रह्मांड सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं, या जिसे हम पुनर्जन्म ब्रह्मांड सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड शुरुआत और अंत के इन चक्रों से कैसे गुजरता है। लेकिन उन्हें एक नंबर गलत मिला। उन्होंने कहा कि आपको 4.32 अरब साल में ब्रह्मांड का पुनर्जन्म मिलता है, और हम जानते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह उससे भी पुराना है, और साथ ही ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के पलटाव की अनुमति देने के लिए बहुत अधिक एंट्रोपी मौजूद है। तो मैंने उसको अलग कर दिया। फिर मैंने एक और देखा, कुछ और को भी देखा, फिर और कुछ धर्म को मैंने देखे। मैंने ऐसे कई अलग अलग धर्मों को देखा, और आखिरकार मैंने एक बाइबल उठाई और जो मुझे एक पब्लिक स्कूल में दी गई थी, और उस समय गिदोन के एक पब्लिक स्कूल में आने और छात्रों के बाइबल देने की अनुमति थी। इसलिए मेरे पास उन गिदोन बाइबल में से एक किताब थी। आपने उसे उठाया, पहले पेज को देखा, तो क्या हुआ?
पहले पन्ने ने तो मुझे चौंका दिया। ये सृष्टि का एक लेखा जोखा है, यानी सृष्टि का एक कालानुक्रमिक लेखा जोखा है, उत्पत्ति 1। और मैं अपनी पब्लिक स्कूल शिक्षा के पूरे 12 वर्षों में वैज्ञानिक पद्धति में डूबा रहा। मुझे सिखाया गया था कि मुझे जिस भी चीज का विश्लेषण करना है तो उसमें हमेशा वैज्ञानिक पद्धति लागू करो। जब मैंने उत्पत्ति 1 को देखा तो जिस बात ने मुझे चकित कर दिया वह यह थी कि इसने पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया था। अब मैं भोला भाला लड़का था, मुझे समझ में नहीं आया कि वैज्ञानिक पद्धति कहां से आए। 9 साल बाद मुझे पता चला कि यह पवित्र शास्त्र और सुधारित धर्मशास्त्र आती है। पर मैंने उस वैज्ञानिक पद्धति को लागू किया और महसूस किया कि उत्पत्ति 1 में वर्णित हर एक चीज सही कालानुक्रमिक क्रम में है और हर एक चीज का सही ढंग से वर्णन किया गया है। अन्य धार्मिक ग्रंथों की मेरी सारी खोज में से जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे मिली वह एक लेखा जोखा था जिसमें 14 में से 2 चीजें सही थी, पर बाइबल को एक परिपूर्ण अंक मिले। जी, और हम इस सच्चाई के बारे में देख रहे हैं। जब आपने शब्द देखा याम, तो आपने अनुमान लगाया 24 घंटे, पर एस्ट्रोनॉमी से जानते थे कि ये बात तो सच नहीं है। और साथ ही आपने देखा आपकी हिब्रू इंग्लिश लेक्सिकॉन में इसे आपने देखा। एहसास हुआ कि उत्पत्ति 1 में ये दिन 24 घंटे के नहीं हो सकते, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के पाठ में दिन इस शब्द की 3 अलग अलग परिभाषा है। सृष्टि का पहला दिन, यह दिन के उजियाले के घंटों के लिए दिन इस शब्द का उपयोग कर रहा है। सृष्टि दिन चौथा, वह 24 घंटों के लिए दिन इस शब्द का उपयोग करता है। लेकिन संपूर्ण सृष्टि इतिहास के लिए उत्पत्ति 2-4 दिन शब्द का उपयोग करता है और केवल पहले 6 दिन शाम और सुबह वाक्यांश के साथ समाप्त हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें से प्रत्येक दिन का एक निश्चित प्रारंभ समय और निश्चित समाप्ति समय है। 7वें दिन के लिए कोई शाम सुबह वाला वाक्यांश नहीं था और यह पाठ कहता है कि तभी परमेश्वर सृष्टि की रचना के अपने काम से विश्राम करता। अब मेरी कहानी का भाग यह है कि मेरे माता पिता चिंतित थे कि मैं खगोल विज्ञान के प्रति जुनूनी हो रहा था। उन्होंने कहा हमें ह्यूग के को खगोल विज्ञान और भौतिकी के अलावा कुछ और भी दिखाना होगा, और इसलिए जब मैं 11 साल का था उन्होंने हमारे परिवार के लिए विकासवादी जीव विज्ञान पर यह बड़ी मोटी किताब खरीदी। परिवार में मैं अकेला लड़का जिसने ये किताब पढ़ी, लेकिन मैंने अपने माता पिता से कहा, माँ और पिताजी, संख्याएं जुड़ती नहीं है। हमारे पास मानवता के सामने आने वाले ये सभी नए संघ, वर्ग और आदेश हैं, लेकिन मानवताओं के बाद इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाकर अपने शिक्षकों से पूछो। मेरे शिक्षक मेरी मदद नहीं कर पाए। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के पास भी कोई उत्तर नहीं था। यह उत्पत्ति 1 में इसका उत्तर था। 6 दिनों तक परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है, फिर 7वें दिन उसे समाप्त करता है। तो यह तथ्य ये कि उत्पत्ति 1 और 2 ने जीवाश्म रिकॉर्ड की पहले का उत्तर दिया। मानो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। यह पुस्तक वास्तव में उस व्यक्ति से प्रेरित हो सकती है जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। और हम निश्चय इसे दिखाएंगे यहाँ कॉस्मोलॉजी द्वारा कि आप दूसरे कैसे सबूतों के साथ आए हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, विज्ञान से हटकर आपने जाना कि सृष्टिकर्ता के पास में जानकारी है, आप जो मनुष्य आपके बारे में और उसके साथ के आपके संबंध के बारे में, और आपने इस बात को जान लिया कि आप तो ऐसे हैं जिसने उसकी व्यवस्था तोड़ी है। आप वो व्यक्ति नहीं है जैसे वो चाहते थे कि आप हो। तो फिर इसने आपको हैरान कर दिया, और फिर इसके कारण क्या हुआ? खैर, इस अन्य पवित्र पुस्तकों से बाइबल की तुलना करने पर बाइबल में नैतिक व्यवहार का एक सबसे सुंदर और सुरुचिपूर्ण संदेश था, और मैं उससे सचमुच प्रभावित हुआ। मैंने कहा मैं इसी पर खरा उतरना चाहता हूँ, और इसलिए लगभग 2 वर्षों की अवधि तक मैंने उस नैतिक मानक पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जिसके बारे में बाइबल बात करती है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, और बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मूल रूप से पूरी मानवता से बात कर रहा है। कह रहा है कि तुम वह काम करने में सक्षम नहीं हो जो मैं चाहता हूं कि तुम नैतिक रूप से परिपूर्ण बनो, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूं जो तुम अपने लिए नहीं कर सकते। और इसलिए इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता यहाँ इस पृथ्वी ग्रह पर आया, उसने हमारे बीच जीवन बिताया और नैतिक परिपूर्णता का जीवन दिखाया। मेरा मतलब है कि यह सत्य की यीशु एक बड़े दर्शक वर्ग को यह बताने में सक्षम था जहाँ उसकी माँ मौजूद थी और साथ ही उसके 4 भाई थे। मैं नैतिक रूप से परिपूर्ण हूँ, मैं नैतिक रूप से परिपूर्ण हूँ। आप में से कौन मुझ पर नैतिक अपूर्णता का आरोप लगा सकता? फिर मैंने कहा तुम अपनी माँ को मूर्ख नहीं बनाओगे, भाइयों को मूर्ख नहीं बनाओगे। यह मनुष्य अपने वचन वास्तव पे खरा उतरा था जो उसने कहा था, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। और फिर भी क्रूस पर उसने ये कहते हुए स्थानांतरण किया, मैं तुम्हारे लिए सब करने को तैयार, जो तुम अपने लिए नहीं कर सकते। वह चीज है अपनी नैतिक अपूर्णता का दंड चुकाना और अपनी नैतिक अपूर्णता के लिए अपनी नैतिक पूर्णता का व्यापार करना। और मुझे इसका श्रेय
गिंदोस को देना चाहिए। उन्होंने ये भी समझाया परमेश्वर तुम्हें ये प्रस्ताव दे रहा है और ये ऐसा प्रस्ताव है जिसे ठुकराना बहुत अच्छा है, लेकिन वो तुम्हें खुद से बेहतर जानता है कि तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा क्या है। इस कार्य को करने के लिए तुम्हें न केवल उसके और शेष मानवता के प्रति अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा का प्रस्ताव ग्रहण करना होगा, बल्कि उसे अपने जीवन का स्वामी भी बनाना होगा। जी हाँ, उससे दिशा निर्देश जरूर ले, क्योंकि वह आपसे बेहतर जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। और फिर मैंने कहा ये एक तर्कसंगत अर्थ रखता है। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। केवल विश्वास नहीं करना, उसे ग्रहण करना है। और एक रात को आपने गिडियन की उस बाइबल में अपना नाम लिखा था, वो बताइए। जी हाँ, मुझे वो याद है। मैं कई घंटों से कहते हुए प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मुझे एक मसीही बनाओ। मुझे बहुत गर्व है, मुझे वो विनम्रता से दे जिसकी मुझे जरूरत है। और आप जानते हैं मैं परमेश्वर से कुछ करने के लिए कहता रहा, लेकिन मैं उससे यही सुनता रहा, देखो तुम्हें बस एक कदम उठाने की जरूरत है। मेरे सामने नम्र बनो और मैं तुम्हारी विनती को स्वीकारूंगा। और आखिरकार मुझे ये समझ में आया। और 1 अगस्त की रात रात को 1 बजे मैंने उस गिदोन बाइबल के पीछे अपना नाम पर हस्ताक्षर किया और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। और लगभग 18 महीने हर एक रात में 1 या 2 घंटे बाइबल का अध्ययन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्रतिबद्धता का मतलब यह भी है कि मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ उसे अपने दोस्तों और अपने साथी छात्रों और प्राध्यापकों के साथ साझा करना होगा। इसलिए मैंने तुरंत दूसरों को ये बताने का मिशन शुरू किया कि वे भी वही अनुभव कैसे कर सकते जो मैंने किया। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपने हमें बताया था कि 300 यूनिवर्सिटी के सेमिनार में जहां पर संसार के टॉप साइंटिस्ट आए थे, आप उन सबको जानते हैं। मैं सोचता हूँ एक प्रोग्राम इस पर करें, यानी बस केवल हर एक टॉप नाम, और मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में बताएं क्यों उन्होंने ऐसे वाक्य कहे कि ऐसे लगता है कि यूनिवर्स इस तरह से बनाया गया है एक कारण से। और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे क्वांटम कॉस्मोलॉजी पर, और हम चर्चा करेंगे आपके पसंदीदा कैसर्स पर, और चर्चा करेंगे और ऐसी बहुत सी बातें प्रोग्राम में आएंगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप फिर जुड़ेंगे और हम यहाँ पर बहुत से विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका संबंध विज्ञान से है, और साथ ही कि कैसे वो विज्ञान दिखाता है कि बाइबल के परमेश्वर सच में उपस्थित हैं और आपके जीवन में रह सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।